हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हरियाली अमावस्या के बारे में बात करेंगे। तो 2023 में हरियाली अमावस्या कब है, तिथि, समय, पूजा विधि और हरियाली अमावस्या के महत्व के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हरियाली अमावस्या श्रावण मास में पड़ने वाली अमावस्या को कहा जाता है। इसे श्रावणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार हरियाली अमावस्या पर भी पितरों की शांति के लिए पिंडदान और दान धर्म करने का महत्व है। हरियाली अमावस्या के दिन विशेष रूप से वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है। इस दिन नया पौधा लगाना शुभ माना जाता है। इस दिन हर व्यक्ति को कम से कम 5 पौधे जरूर लगाने चाहिए। ऐसा करने से उनकी कुंडली से शनि दोष, काल सर्प दोष और पितृदोष के प्रभाव कम होते हैं। इस बार हरियाली अमावस्या का आरंभ 16 जुलाई की रात को 10:08 से 17 जुलाई को सुबह 12:01 तक रहेगा। इसलिए उदय तिथि के मान्यता अनुसार हरियाली अमावस्या 17 जुलाई को ही मनाई जाएगी। 17 जुलाई को सोमवार होने की वजह से इसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाएगा। हरियाली अमावस्या की पूजा विधि। हरियाली अमावस्या के दिन एक साफ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान शंकर और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा चढ़ाएं और माता पार्वती को सुहाग की सभी सामग्री अर्पित करें। अगले दिन ये सभी सामग्री किसी जरूरतमंद महिला को बांट दें। तो दोस्तों अब हम जानते हैं हरियाली अमावस्या के क्या महत्व हैं। हरियाली अमावस्या पर पूजा पाठ और दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन पितरों के नाम से दान पुण्य करने से वे आपसे प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इस दिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। इस दिन पीपल के पेड़ और तुलसी के पेड़ की भी पूजा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। हरियाली अमावस्या पर पूजा पाठ करने से आपके घर में आर्थिक संपन्नता बढ़ती है। नारद पुराण के अनुसार श्रावण मास की अमावस्या को पितृ श्राद्ध, दान और देव पूजा और वृक्षारोपण जैसे शुभ कार्य करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में महादेव की पूजा का विशेष महत्व है, लेकिन विशेष रूप से हरियाली अमावस्या पर शिव पार्वती की पूजा करने से उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है और प्रसन्न होकर अपने भक्तों की हर मनोकामना शीघ्र ही पूरी कर देते हैं। जिनकी कुंडली में दोष होता है वे हरियाली अमावस्या के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक, पंचामृत या रुद्राभिषेक करते हैं तो उन्हें लाभ होता है। इस दिन शाम को नदी के किनारे या मंदिर में दीपदान करने का भी विधान है। हरियाली अमावस्या पर पूजन करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस्या के दिन शाम को भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करें और उन्हें खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से शिव की कृपा प्राप्त होगी। अगर आप जीवन में सभी कष्टों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सावन की अमावस्या के दिन हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। इससे हनुमान जी आप पर अपनी कृपा जरूर बरसाएंगे और आपके जीवन के सारे कष्ट हर लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम श्रावण मास की अमावस्या की कथा पढ़ते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक प्रतापी राजा रहता था। राजा को एक बेटा और एक बहू भी थी। राजा गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे। इसी कारण से उन्होंने एक चूहा भी पाल रखा था। राजा सुबह शाम चूहे को प्रणाम करते और चूहे की अच्छे से देखभाल करते। एक दिन राजा के घर कुछ मेहमान आने वाले थे, सो राजा पास के बाजार जाकर कुछ लड्डू लेकर बहू को सौंप दिए और कहने लगे कि सुबह नाश्ते के बाद मेहमानों को परोसना, मेहमान खुश हो जाएंगे। बहू ने लड्डुओं को लेते हुए कहा, जी अच्छा। पर लड्डुओं को देखकर बहू का जी ललचा गया और उसने सोचा अगर इतने सारे लड्डुओं में से एक लड्डू खा लूँगी तो थोड़ी ना किसी को पता चलेगा। इसलिए उसने उन लड्डुओं में से एक लड्डू खा लिया। लड्डुओं का टेस्ट बहू को बहुत अच्छा लगा। मन ही मन बहू ने कहा कि ये लड्डू तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। फिर क्या था, एक एक करके बहू ने सारे लड्डू खा लिए।
ये सब करते हुए उसे चूहे ने देख लिया, पर बेचारा क्या करता, चुप रहना ही मुनासिब समझा। जब दूसरे दिन मेहमान आए तो राजा ने बहू को लड्डू लाने के लिए कहा, तो बहू रानी ने झूठ बोलते हुए कहा कि सारा लड्डू चूहे ने खा लिया, कुछ भी नहीं बचा है। इतना सुनते ही राजा आग बबूला हो गया और आव देखा न ताव चूहे को उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। और राजा ने चूहे से कहा कि जाओ दुष्ट, तुम्हारी यही सजा है। इससे चूहा बहुत दुखी हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि सारा लड्डू तो बहू रानी ने खाए हैं और इल्जाम मुझ पर लगा दिया। खैर, मैं इसका बदला जरूर लूँगा और चोर को राजा के सामने जरूर लाऊंगा। और फिर जब रात हो गई तो सभी लोगों के सो जाने के बाद चूहा चुपके से दरवाजे के नीचे से महल में घुस गया और बहू रानी की साड़ी को ले जाकर मेहमानों के कमरे में रख दिया। जब सुबह हुई तो इसकी खबर पूरे राजमहल में फैल गई और राजा ने रानी को चरित्रहीन कुल्टा कहकर राजमहल से बाहर निकाल दिया। रानी एक जंगल में रहने लगी और रोज शाम को दिया लगाकर ज्वार उगाने का कार्य करती और पूजा करके गुड़ धानी का प्रसाद बांटती। एक दिन राजा जंगल में शिकार पर गए और लौटने में देर हो गई। राजा उसी रास्ते से गुजर रहे थे जहाँ से बहू रानी का झोपड़ी था। तभी राजा की नज़र उन जलते हुए दियों पर पड़ी। फिर क्या था, राजा राजमहल जाकर अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि पता लगाओ कि जंगल में इतना तीव्र प्रकाश किस चीज़ का है। राजा से आदेश मिलते ही सैनिक जंगल की तरफ चल दिए। चलते चलते वो उसी पीपल के वृक्ष के नीचे पहुँचे जहाँ जलते हुए दिए बात कर रहे थे। सभी दिए अपनी अपनी कहानी सुना रहे थे। तभी एक शांत दिए से सभी ने प्रश्न किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। तब उस दिए ने कहा कि मैं बहुरानी का दिया हूँ और महारानी ने लड्डू खाकर चूहे पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। तब चूहे ने बहुरानी को झूठ बोलने की सज़ा देते हुए बहुरानी के कपड़े मेहमानों के कमरे में रख दिए, जिसके कारण बहुरानी को महल से निकाल दिया गया। ये सब बातें सैनिकों ने राजा को जाकर बताई। राजा ने बहुरानी को वापस महल में बुला लिया। वापस जाने के बाद बहुरानी हंसी खुशी रहने लगी। तो ये थी हरियाली अमावस्या की कथा। कथा पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।